Hello everyone, good evening. This is a lecture for BSc second year Organic Chemistry. इस लेक्चर में हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ये वो टॉपिक है जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड एल्कोहल फिनोल ईथर वाली जो यूनिट है उसमें से रह गया था। आपका कहना था कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं हुआ है, रह गया है, वो करवाना है, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन है। ऑफलाइन क्लास में जो चल रहा था हिंदी मीडियम में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जस्ट लास्ट मोड पे थी, बिल्कुल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन ही बची हुई है। एंड इंग्लिश मीडियम में कुछ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ क्वेश्चन बाकी है, स्टार्ट ही हुआ था लगभग, ठीक है। तो वो हम बाद में कवर करेंगे, या तो अलग से क्लास ले ली जाएगी इंग्लिश मीडियम की, या हो सकता है ऑफलाइन जो भी है उस अकॉर्डिंग। फिलहाल ये कॉमन टॉपिक है आप दोनों के लिए। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल स्टार्ट किया जा रहा है। समझ में आ गया ना कहाँ से है? यूनिट नंबर सेकंड के अल्कोहल फिनोल ईथर से आपने जो एल्कोहल पढ़ा था, एल्कोहल उसके बाद आपने ग्लिसरॉल ग्लाइकोल पढ़ा, दैट इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। उसी तरीके से नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल का ही टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक एल्कोहल का। ओके, आपके सिलेबस में जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है उसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल। व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये ग्लिसरॉल होता है 3 कार्बन का CH2OH CHOH CH2OH। ओके, ये जो स्पीशीज है यही ग्लिसरॉल कहलाती है। 3 कार्बन का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप है, 3 कार्बन पर लगातार, नोन एज ग्लिसरॉल। ये आपके सिलेबस में से केमिस्ट्री है, इसे केमिकल रिएक्शंस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है, बाकी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, तो हम जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें। जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, आप लोग बोलें, वो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के दौरान वो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्लिसरॉल बनाने की विधि, इसमें शायद एक विधि आपने देख भी ली थी, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हुई थी, उसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा इसमें, बाय ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड के द्वारा ग्लिसरॉल बनाना है, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, बाय ट्राईग्लिसराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्राईग्लिसराइड देखिएगा, कुछ नहीं है, आपको ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर याद रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग वो भी याद जाने वाली है। इससे ग्लिसरॉल का एस्टर बना दीजिए, हायर फैटी एसिड का एस्टर बना दीजिए, बन जाएगा ट्राईग्लिसराइड। CH2O, एस्टर क्या होता है? O C डबल बॉन्ड OR, R O C डबल बॉन्ड OR, यही होता है ना, बना दीजिए। CH2O C डबल बॉन्ड OR, okay, then CHO C double bond OR, then CS2 oxygen C double bond OR, ठीक है। दिस स्पीशीज इज नॉन एज ट्राईग्लिसराइड। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के एस्टर हैं, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। ये एस्टर ग्रुप है ट्राईग्लिसराइड। इसको इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए या बेस की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए, इसको 3 होलो बेस दैट इज NaOH रिएक्ट करेंगे, ओवरऑल
कुछ नहीं होना है, एस्टर का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस जैसे होगा ना वैसे ही। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाना है, ये वाला। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O माइनस और CH2 प्लस, O माइनस CH2 CH प्लस, O माइनस CH2 प्लस, इस तरीके से होगा ब्रेक। ठीक है, और वी नोटेड NaOH का Na प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस ये सोडियम, ये जो क्या, ये क्या बन जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बन जाने वाला है, सोडियम का लवण बन जाएगा इस तरीके से। और OH माइनस जो है वो CH2 प्लस पे आ जाने वाला है, दैट मीन्स बन गया ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, राइट, दिस इज ग्लिसरॉल, यही बनाना था हमें, वेरी सिंपल। प्लस साथ ही में क्या बना, 3 मोल ऑफ Na प्लस, मैं इसका लिख दूँ Na प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O R, यही बना है ना, क्या कहेंगे इसको, ये है क्या, एसिड का सोडियम सोल्ट है ना, तो सोडियम सोल्ट ऑफ, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख लो, सोडियम सोल्ट ऑफ हायर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना ना, हायर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, उच्चतर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के का सोडियम लवण। ठीक है, साथ में ग्लिसरॉल, ये जो आर है ना, एक्चुअल में आर में कार्बन नंबर ज्यादा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एस्टर है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉप, यही होता है सॉप। एक्चुअल में सॉप बनाने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है ट्राइग्लिसराइड से, उसी में एथोसाइड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल बनता है। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से भी ग्लिसरॉल बनता है, डायरेक्ट मेथड है, फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो मैकेनिज्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मैं वही मैकेनिज्म आपको करवाऊंगी, जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट करवाऊंगी। ठीक है, मैकेनिज्म की इच्छा है तो आप पूछेगा, बता देंगे अलग से, बाकी जो एग्जाम में मैकेनिज्म है वो तो पक्का करवानी है, ज़्यादा करने से कोई मतलब है नहीं, है ना। ग्लूकोज क्या होता है, सबको पता है, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज की रिएक्शन Na2SO3 की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में करवाई जाए तो ग्लिसरॉल बनता है, डायरेक्ट मेथड है। ओके, ध्यान ही रखना है आपको, ये ग्लिसरॉल की रिएक्शन Na2SO3 के साथ इसके प्रेजेंस में करवाई जाए तो ग्लिसरॉल बन जाता है। एक्चुअल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक आउट हो जाते हैं, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी सी केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, दो ही, याद भी हो जाएगी, सिंपल सी है। में जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन से आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, एक दो रिएक्शन से इससे बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। केमिकल रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं, जिस भी स्पीशीज की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर ग्लिसरॉल की पढ़ रहे हैं, तो ग्लिसरॉल किस किस रिएजेंट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हुए क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो हम देखने वाले हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाइएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद HI, ये वो रिएक्शन जो बार बार पूछी जाती है। दो टाइप से रिएक्शन शो करता है HI के साथ ग्लिसरॉल, देखिएगा, ओके, ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी है, ये लो ग्लिसरॉल CH2OH CH
then CH2OH. ओके, दिस इज ग्लिसरॉल। ध्यान से समझना इस रिएक्शन को, डिफरेंट तरीके से, एक्सेस में है तो कैसे है, नॉर्मल 3 मोल लेना है तो कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट है। इफ ग्लिसरॉल 3 मोल ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, HI है इनोडेड, H एसिडिक है, H और यहाँ से OH, H2O, H2, H2, that means 3 mole of H2O will eliminate from this glycerol, OH यहाँ से H और यहाँ से OH, और एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है that is CH2, CH, CH2, OH को रिप्लेस कौन कर गया, I, OH माइनस होता ना वैसे I माइनस, ठीक है, इस तरीके से। आगे सुनिएगा, इनोडेड कार्बन 3 ही है और जस्ट पास पास में आई है, और हमें ये भी पता है आई की साइज बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी होती है। तो जैसे ही तीनों आई एक साथ इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे इस तरीके से, तुरंत एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इससे बड़े मॉलिक्यूल का निकलना रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए अच्छा होता है ना, रिलीज इन स्टाइरिक कंडेंस टाइप। यहाँ से तुरंत एलिमिनेशन रिएक्शन होगी माइनस ऑफ I2, दो आई पास पास में आते हैं। जब भी आप किसी भी रिएक्शन में देख रहे ना, दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर दो आई डेट इज वेरी लार्ज, बड़े होते हैं आई, तो फटाफट से निकल जाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है तुरंत। इस तरीके से एक आई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर तो दूसरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर, आई प्लस की फॉर्म में, ये वाला आई माइनस की फॉर्म में, माइनस ऑफ I2। ओके, क्या बना, ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, है ना, हम क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, ये स्पीशीज बनी, एक आई रह गया। ओके, स्पीशीज क्या बोलेंगे, हमें पता है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन फिर कार्बन पर कोई ग्रुप हो, समझ रहे हो, इसको इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं ना, एलाइलिक पोजीशन, यानी आई जो प्रेजेंट है वो एलाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इस स्पीशीज का नाम हो जाएगा एलाइलिक या एलाइल आयोडाइड, एलाइल आयोडाइड। ठीक है, ये बना, ये तो बात है नॉर्मल 3 मोल ऑफ HI जब काम में आ रहे हैं तो ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में आई भी टाइप, देख लीजिएगा अपने पेपर को, पेपर्स में बहुत बार पूछी हुई है, वो है रिएक्शन विद HI इन एक्सेस। HI के साथ ही रिएक्शन हो रही है, बट वो जो HI है वो एक्सेस में हो, आधिक्य में, HI आधिक्य लिख लीजिएगा, एक्सेस। ठीक है, यानी जितना यूज में हो सकता है ले लीजिए, काम में ले सकते हो आप। यहाँ रेस्ट्रिक्शन था 3 मोल ही थे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सेस में है, आधिक्य में। ओके, तो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट है, आगे फर्दर फिर रिएक्शन हो जानी है। ओके, ग्लिसरॉल था CH2OH, देन CHOH, फिर CH2OH। ओके, की रिएक्शन HI के साथ करवानी है, और जो HI है आपके पास वो कैसा है, आधिक्य में है, एक्सिस में है, आधिक्य। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही स्टेप होनी है जो अभी अभी हुई थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा जैसे यहाँ हुई थी। बस पहले तो वही रिएक्शन होने, 3 मोल HI के काम में आने वाले, और H2 मॉलिक्यूल, 3 H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता हुआ ये प्रोडक्ट बनने वाला है, CHI CH2I। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन, यही बोलेंगे ना, 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बना। ओके, आगे सेम फिर वही प्रोसेस, दो मैंने कहा था जब भी दो एडिसेंट कार्बन पे आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक आई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके तो दूसरा लेके माइनस ऑफ I2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब कई स्टूडेंट के माइंड में होगा कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा वीक तो ये पाई बॉन्ड होता है, फिर ये क्यों बन गया रिएक्शन में, कि इसलिए ये बनना ज्यादा सही है यहाँ पे। रीजन इज दैट आई जो है उसकी साइज बड़ी है, ठीक है, साइज बड़ी है, पास पास में है, तो फटाफट एलिमिनेट होंगे, रिलीज इन स्टारिक हिंड्रेंस, साइज डिसमैचिंग है आई और सी की, फिर पास पास आ गए तो एलिमिनेशन होगी। आगे सुनना, ध्यान से देखिएगा,
एच आई हमने एक्सेस में लिया है, पहला काम तो हो गया। एच आई है, अभी बहुत है मीडियम में, ठीक है, एच आई है तो फिर से रिएक्शन हो सकती है ना, हो सकती है ना, एक मिनट, यहाँ पर आई था ना, फिर से रिएक्शन हो सकती है कैसे, डबल बॉन्ड है, एच आई है तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ना एडिशन रिएक्शन, ओके, एडिशन रिएक्शन होगी, एच आई यहाँ पर ऐड होने वाला है, और एच आई जो ऐड होगा वो भी कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा। वी नो दैट मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जब पोलर रिएजेंट असिमेट्रिकल एल्कीन पर ऐड होता है तो पोलर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पर एच आई है पोलर रिएजेंट, इसका पॉजिटिव पार्ट कौन है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, पार्शियल नेगेटिव आयोडीन पे, यूनिट आई जो है वो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो पोलर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मार्कोनिकोव रूल में। तो यहाँ क्या होगा, एच आई का एडिशन होगा किस तरीके से, ये पोलर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ऐड होगा, दैट मीन्स बॉन्ड किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, इस तरीके से इस कार्बन की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एच प्लस, और यहाँ पर आई, ये ध्यान रखिएगा आप मार्कोनिकोव वाला, वरना आप पक्का गलत करके आएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 आ जाएगा, CH2 माइनस H प्लस आएगा तो, है ना, सिंगल बोन, और आई कहाँ पर अटैच हो जाना है, इस पे आई, देन फिर से CH2 और आई, राइट, और हमने अभी अभी कहा कि जब जब आई दो हाइड्रोजन कार्बन पे आ जाए तो तुरंत एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, कहा ना, तो बस करवा दीजिए, माइनस ऑफ I2, आई बोन के इलेक्ट्रॉन देके एक आई लेके माइनस ऑफ I2, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बोन, CH डबल बोन आ जाएगा ना यहाँ पे, डबल बोन CH2, ओके, ये बन गया। आगे हमने पता है कि जो HI है वो एक्सिस में है ना, एक्सिस में, तो फिर से रिएक्शन हो सकती है, डबल बॉन्ड आ गया, फिर से HI का एडिशन पॉसिबल है ना, बिल्कुल होगा, और ठीक वैसे ही होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, पोलर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट, नेगेटिव पे H प्लस, आंसर इस तरीके से, ध्यान रखना है, यहाँ मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, CH3 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, देन सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, क्या बन गया ध्यान से देखिएगा, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, नहीं जिसपे आयोडीन है, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं ना इसको, तो लिखिएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आएगी कि एक्सेस में हो तो आपको ये करवानी है, वरना नॉर्मल आपको ये रिएक्शन करवानी है, ठीक है, ABCD वाले क्वेश्चन में आता है, ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद HI इन एक्सिस, या ग्लिसरॉल रिएक्ट विद HI, ऐसे करके, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इज रिएक्शन विद, आई थिंक नेक्स्ट थर्ड चल रही, जो भी आप सीक्वेंस नंबर डाल दीजिएगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अच्छा, नाइट्रस एसिड क्या होता है, पक्का आपके माइंड में आएगा HNO3, बाकी कईयों को पता भी होगा, नाइट्रस एसिड HNO3 जो है जिसको हम बार बार यूज में लेते हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड, क्या होता है ये, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यहाँ बात की जा रही है नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ओके, तो रिएक्शन करवानी है आपकी बार ग्लिसरॉल की नाइट्रस एसिड, दैट मींस HNO2 के साथ, करवा दीजिए, वेरी सिंपल है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल, ओके, ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड को इस तरीके से लिखिएगा
HNO2 है ना, OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक, ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल या एक मोल ग्लिसरॉल का 3 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है इस तरीके से, HNO2 HO एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, और माइनस ऑफ H2O, माइनस ऑफ H2O निकल जाएगा इस तरीके से, H2, ऐसे करके तीनों में से H2, यहाँ से भी H2, यहाँ से भी H2 एलिमिनेट हो जाएगा। और फाइनली by removal of 3 mole of H2O we get this type of species, CH2 oxygen NO, NO ही आ रहा है ना, then CH oxygen NO, further CH2 O NO। ओके, ये बनाना, देखो H2 निकलने के बाद एक तो ऑक्सीजन बचेगा, NO ऑक्सीजन NO ऑक्सीजन NO इस तरीके से, है ना। ओके, ये जो स्पीशीज है इसको कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल से बना है, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं इसको। होती क्या है ये, किस टाइप की होती है ये, एक्चुअल में कलरलेस ऑयली लिक्विड होती है। क्या होती है, कलरलेस होती है, ऑयली लिक्विड है। ठीक है, जिसको नोबल ऑयल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है नोबल ऑयल, नोबल ऑयल साइंटिस्ट का नाम है नोबल, उसके अकॉर्डिंग है नोबल ऑयल। ओके, तो ये हुई रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज, देखिएगा, रिएक्शन विद फोस्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विद फोस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन भी आती है कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद PCl3, ग्लिसरॉल रिएक्ट विद PCl5, इस तरीके से। ओके, कर लेते हैं। दिस इज ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी है हमें इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल PCl3 के साथ करवा दें, फॉस्फोरस का हैलाइड ये नहीं, PCl3 PCl5 दोनों ही होते हैं, दोनों के साथ करवा देंगे। PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वेरी सिंपल वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है ना। OH 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 फॉस्फोरस के साथ, देखो ये बात मैंने आपको शायद क्लास से पहले ही बता रखी है कि जब भी फॉस्फोरस के हैलाइड की रिएक्शन किसी ऐसी स्पीशीज के साथ करवाई जाती है जिसके पास ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ पक्का जाता है, बिकॉज फॉस्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग अच्छी होती है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा जब भी आप रिएक्शन करवाओगे, किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है और आप रिएक्शन किसी फॉस्फोरस के हैलाइड या फॉस्फोरस के साथ करवा रहे हैं, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो यहाँ वैसा ही कुछ होना है, Cl OH 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 को रिप्लेस कर देंगे, क्या बनेगा, CH2 सिंगल बोन, CH सिंगल बोन, CH2, OH की जगह क्या जाने वाला है, Cl Cl एंड Cl। ओके, साथ ही में प्लस 3 OH आए हैं और एक P आउट होगा यहाँ से, 3 Cl तो यहाँ आ गए ना, क्या बनेगा, H3PO3, फॉस्फोरस का एसिड बन गया। ठीक है, H3PO3 बनता है, तो साइड प्रोडक्ट क्या बनाइए, 1,2,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, 1,2,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ओके, ये बन गया। सेम ऐसे ही रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, बस साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाने वाला है। क्या बनेगा देखते हैं, किसकी रिएक्शन करवानी, मैं इसी की करवा दूं, आप अलग से करवाइएगा। रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, PCl5 के साथ अगर रिएक्शन हो रही है
तो PCl5 के 3 मोल एक साथ काम में आएंगे। PCl3 का तो 1 मोल ही एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कर लेता है, बट PCl5 के 3 मोल, ठीक है, क्योंकि स्टेबल साइड प्रोडक्ट बनता है उस कंडीशन में। यहाँ तो सेम वही स्पीशीज OH Cl से रिप्लेस हो जाने, यानी 3 Cl ही रिक्वायर्ड है CS ग्लिसरॉल को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, CS2Cl CH2Cl। ओके, ये तो वही बना है 1 2 3 ट्राई ब्रोमो ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ओके, साथ ही में क्या बनेगा 3 मोल ऑफ POCl3, 3 P है ना, POCl3 प्लस 3HCl। ये आप देख लीजिएगा, यही है बैलेंस रिएक्शन, यही बनेगा साइड प्रोडक्ट, ठीक है। सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, अगर आप PBr3 के साथ रिएक्शन करवाएं इसी की, इसके साथ PBr3 के साथ, तो बस ब्रोमीन आ जाएगा CH2Br CHBr CH2Br, ठीक है। 1 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, और साथ में सेम वही प्रोडक्ट बनने, साइड प्रोडक्ट जो यहाँ पर आया था S3PO3 था यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वही तो बनेगा S3PO3, ठीक है। तो सेम रिएक्शन जैसे PCl3 के साथ, तो सेम वैसे ही, लेकिन एक स्पेशल रिएक्शन, हमने फॉस्फोरस के हैलाइड देखे, PCl5 देखा, PCl3 को देखा, PBr3, सेम रिएक्शन थी। PCl5 तो साइड प्रोडक्ट चेंज थे, बाकी सेम रिएक्शन थी। अगर यही रिएक्शन Pi3 के साथ करवा दी जाए, किसके साथ, Pi3 के साथ, ध्यान से देखना, रिएक्शन विद Pi3, Pi3 के साथ रिएक्शन में, वैसे हम कर चुके हैं रिएक्शन ऑलरेडी, देखना भी आपको याद आएगी, एक ग्लिसरॉल CH2OH किसके साथ, Pi3 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही होना है जो हुआ था PCl3 और PBr3 के साथ, माइनस ऑफ S3PO3 एलिमिनेट होगा, और सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे OH किससे, I से, I आ जाना है यहाँ पे CH2I, तो 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बनेगा, क्या बनेगा 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। ओके, नाम लिख लीजिएगा आप आगे। अब वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना आपको कि आई का साइज बहुत बड़ा होता है, हमें पता है ना, बड़ा ही होता है। देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इन सब में सबसे बड़ा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे बड़ा होता है ना, ये साइज इसका। एक मिनट, ये दिखना नहीं होगा आपको, एक मिनट, ये लो, ऐसे होता है फ्लोरो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे जाते तो साइज इंक्रीज होता है ना, ऐसे से करके, और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, पता है आपको। साइज ज्यादा है तो वही साइज मैचिंग, बॉन्ड ऑलरेडी वीक है, दो आई पास पास आ गए तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पर नहीं होती है ये इतनी फास्ट, जितनी यहाँ आई जुड़ते हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, माइनस ऑफ आई टू एलिमिनेट होते हुए CH2 डबल बॉन्ड CH2I, क्या बना, एलाइल आयोडाइड, ये था ना, एलाइल आयोडाइड। ओके, सेम वही प्रोडक्ट बना है जो HI के साथ आप रिएक्शन करवा रहे थे, 3 मोल HI के साथ, ठीक वैसे ही Pi3 के साथ रिएक्शन करवाने पर सेम प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन रिएक्शन, इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आती है अलग अलग रिएजेंट के साथ, प्रोडक्ट सबका सेम बनना है, ध्यान से समझ लेना। रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रेशन या मैं बोलूँ निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण, आप अच्छे से जानते हो, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी हो गई, गर्मी में मतलब पानी की कमी होना, है ना, पानी का निकलना, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ग्लिसरॉल से वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है, ग्लिसरॉल से क्या होगा,
ग्लिसरॉल से वाटर एलिमिनेट होगा। ठीक, बस आपको रिएजेंट ध्यान में रखने बहुत अच्छे से कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में ग्लिसरॉल से वाटर एलिमिनेट होता है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, बस वही ध्यान में रखने वाली बात है इस रिएक्शन में। मैं यहाँ लिख दूँ CH2OH। तो थोड़ा रिएक्शन दिखाने के लिए थोड़ा वेल ओरिएंट कर रही हूँ इसको। इसका OH मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ और CH था ना, एक H इधर लगा दूँ, देन दिस इज CHOH एंड H। ओके, देखो डिहाइड्रेटिंग रीजन कुछ भी हो, डिहाइड्रेशन सेम टाइप से होना है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। डिहाइड्रेशन कैसे होना है वो ध्यान रखना है। H2 दो पास पास के कार्बन एटम से OH और H एलिमिनेट होगा, यहाँ से -H2 यहाँ से आउट हो गया ना, फिर यहाँ से एक ऊपर से OH और ये वाला H, इस तरीके से H2। ठीक है, अब आपको पता है H2 एलिमिनेट कैसे होता है, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर तो OH लेकर जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर तो OH लेकर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है दोनों साइड, राइट। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल था। आपको रिएजेंट याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट हैपन व्हेन ग्लिसरॉल ट्रीटेड विद P2O5, ग्लिसरॉल ट्रीटेड विद KHSO4, क्या होता है जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक क्लोराइड के साथ करवा दी जाए, H2SO4 के साथ करवा दी जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो वो रिएजेंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। P2O5 इज द डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स मान लीजिएगा इस तरीके से H2 एलिमिनेट होगा, डिहाइड्रेशन होगा। या KHSO4, तब भी ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन होगा। ओके, या कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन होता है। या जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये सारे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ध्यान रखना। किसी की प्रेजेंस में भी आपको रिएक्शन दे दे कि क्या होता है जब ग्लिसरॉल इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, कंसंट्रेट की ध्यान रखना, या जिंक क्लोराइड के साथ, तो वाटर ही निकलना है, क्या होना है, डिहाइड्रेशन ही होना है। ओके, एट -2 मोल ऑफ H2O, 2H2O एलिमिनेट होने वाले हैं, स्पीशीज बनेगी CH2 डबल बोन CH, एक H बचा है ना यहाँ पे, डबल बोन CH2, राइट। अच्छा CH2 थोड़ी ना, एक OH यहाँ पे बचा है ना, CHOH। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्पीशीज बनी, आप अच्छे से जानते हैं इसको, OH जिस कार्बन से अटैच है वहीं पर कार्बन डबल बोन कार्बन है, इन प्लस ओल, इनोल बोलते हैं ना इसको, ये वाली स्पीशीज इनोल कहलाती, इतनी इतनी स्पीशीज, मैं इसको इनोल लिख दूं। और जब जब इनोल बनता है रूम टेम्परेचर पर, वो कीटो में टोटोमराइज होता है, इनोल कीटो टोटोमराइजेशन पाया जाता है ना रूम टेम्परेचर पे, बस करवा दीजिए कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। यहाँ लिखती हूँ टोटोमराइजेशन, ठीक है। ओके, और वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार हमने क्लास में कर रखा है, कैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इधर शिफ्ट करेगा, देन ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव पे क्या आ जाता है, ये जो H कभी भी एलिमिनेट हुआ वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, यही होता है ना, इसका अटैचमेंट यहाँ हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, एक H था ऑलरेडी, एक H प्लस और आ जाएगा, दैट मीन CH, एक मिनट, 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन थोड़ी ना था, तो देखिएगा ये OH आउट हो गया, ये HOH, ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 1 to 5 वैलेंसी कर दी, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक, इसको आप मत लिखिएगा ना, ये नहीं, ऐसे ही ओनली कार्बन है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेगेटिव एक H आएगा, तो ये CH, देन सिंगल बॉन्ड C,
देखो क्या बना, C पे डबल बॉन्ड O आया और एक H है ना, ऐसी तो ही H डबल बॉन्ड O, या मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, एक ही बात है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये एल्डिहाइड तो है ना। एल्डिहाइड ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसका ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सी कार्बन का एल्डिहाइड एक्रोलीन कहलाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एक्रोलीन फ्रॉम ग्लिसरॉल, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनडायरेक्टली आपको डिहाइड्रेशन ही पूछा हुआ है। जैसे HI से रिएक्शन बार बार आती है, वैसे डिहाइड्रेशन से रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक्रोलीन कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सब तरीके से प्रिपेयर रहे। आपको पता है घुमा के क्वेश्चन आते हैं आपके ऑर्गेनिक में। एक्रोलीन या इसी को एक्रेल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक्रेल्डिहाइड। ओके, कुछ और रिएक्शन भी बची थी, केमिकल रिएक्शन, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको जिस भी रिएक्शन में जो भी डाउट है, जो समझ में नहीं आई हो, आप क्वेश्चन कीजिएगा, पूछेगा। बाकी अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।